डॉक्टर बनने वाली है, ये खुशी के आंसू है। मेरे पापा किसान हैं और वो ड्राइवर है। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें गई क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और वो हमेशा ही ऐसे मजाक उड़ाते रहते थे और अभी 12th तक के भी उन्होंने मजाक उड़ाया है और अभी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो मजाक उड़ाते ही रह गए। दोस्तों, न जाने ऐसे कितने बच्चे रहते हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि या तो किस्मत साथ नहीं देती या उनकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी मेहनत करने में कमी रह जाती है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, आज कुछ ही दिनों में, यानी आज कहना चाहिए 2 से 3 दिन हो गए, नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। इसी बीच में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला, बट कई बच्चे अपनी घर की परिस्थिति को देखते हुए कोचिंग नहीं कर पाए, उसके बाद में भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और कई सिलेक्ट भी हुए हैं, कई सिलेक्ट नहीं भी हुए। और कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी मेहनत भी किए हैं और सिलेक्ट हुए हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ी है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी नीट में 22,76,059 के आसपास में फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 22,09,318 कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे थे। उसी के साथ में 12,36,561 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। उसी में से एक ऐसे गांव की बच्ची है जो कि बालाघाट ज़िले के अंदर में गोरेघाट आता है, कैटेगरी से बिलोंग करती है, फैमिली बैकग्राउंड से लेके, लेकिन उन्होंने अपने इतनी ज़्यादा मेहनत तगड़ी रखी है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। ऐसा जनरली होता नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे ही नीट क्वालिफाई कर ले। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, उसी बच्ची से भी मिलवाएंगे, साथ ही में उसके फैमिली से भी मिलवाएंगे जिन्होंने काफ़ी कष्ट करके नीट क्वालिफाई किया है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल MP ब्रॉडकास्ट के साथ में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करिएगा अगर आपके कॉन्टैक्ट से कोई MBBS के लिए सिलेक्ट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट समीर। आज हम जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं और बहुत से घरों में खुशियां आई हुई हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी पास हुए हैं जो शायद बहुत दूर दराज से है, सेल्फ स्टडी करके पास हुए हैं, गाँव से हैं, बहुत सारी सुविधाओं से दूर हैं, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हुआ है। मौजूद है सिया जगनीत और उनका पूरा परिवार। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी ये सफलता कैसी रही, इनका संघर्ष कैसा रहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिया जगनीत है और मैं गोरेघाट से हूँ। सिया, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी 10th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरेघाट से हुई है। आपको कब ऐसा महसूस हुआ या आपने सोचा कि मुझे अब डॉक्टर बनना चाहिए, या उसके लिए नीट की भी एक एग्ज़ाम होती है, ये क्वालिफाई? सपना मेरा डॉक्टर बनने का तो बचपन से ही था, लेकिन फिर 10th में मुझे पता चला कि उसकी नीट की एग्ज़ाम होती है और उसे क्वालिफाई करके ही हम एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में। लगभग जब आपको ये पता चला वो 10th में ही था या उसके पहले ही पता चल गया था? नीट के बारे में हाँ, पहले ही पता चल गया था। जब एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद रिज़ल्ट आए हुए, तो रिज़ल्ट के बाद में आप मम्मी पापा और सबको आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खुशी हुई, 97% ली तो 10th में। और अभी नीट के एग्ज़ाम हुए तब आपको वो पता चला कि क्वालिफाई हुए हैं, तब कैसा लगा? बहुत ही खुशी, गोरेघाट से आई है तो सबसे नंबर अच्छे लिए है तो और आनंद और खुशी हुई है। श्रिया, आप बताएं मुझे कि आपने इसके लिए कोचिंग करी है या सेल्फ स्टडी लिया हुआ है आपने? मैंने इसके लिए कोचिंग ली थी। कोचिंग आपने कहाँ से किया हुआ है इसकी? मैंने इसकी कोचिंग नागपुर से की है। कोचिंग लगभग कितने टाइम की रही होगी आपकी, ये 2-4 महीने, 1 साल? मैंने 2 साल की कोचिंग की थी, 11th और 12th। आप शुरू से हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहे हैं या इंग्लिश मीडियम? मैं शुरू से हिंदी मीडियम वाली हूँ, 10th तक के हिंदी मीडियम था। फिर आपको दिक्कत गई होगी इस चीज़ों के लिए इंग्लिश मीडियम में? हाँ, मैंने जब नीट की तैयारी करी तो मैंने उसको इंग्लिश में ही करना स्टार्ट किया था, तो मुझे 1 साल तक के तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इंग्लिश में करने के लिए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी मेहनत की तो मुझे आ गया। हमारे जानने वाले दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप बताएं कि इंग्लिश सीखने के लिए फिर आपने क्या किया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर तो बनना चाह रहे हैं लेकिन वो ये साथ में दिक्कत आती है कि वो हिंदी मीडियम से हैं, तो आपने उस इंग्लिश मीडियम को फिर कैसे कवर किया? मैंने रोज़ इंग्लिश की बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह भी देखे कि इंग्लिश के कैसे सीखना चाहिए और मतलब कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, फिर उसी से मैंने सब कुछ इंग्लिश की तैयारी की थी। घर से आपको किसी का सपोर्ट ऐसा रहा हो स्पेशली कि आपको डॉक्टर बनना है, या किसी ने सजेस्ट किया हो ऐसा? हाँ, मेरे बड़े पापा ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए।
फैमिली में आपके यहाँ कोई और डॉक्टर वाला बैकग्राउंड है? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है। तो आप अपने कहना चाहिए परिवार से पहली लड़की हैं जो डॉक्टर बनने वाली हैं। हाँ। ये वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा प्राउड फील करवाती है? हाँ, ये वाली फीलिंग ज़्यादा प्राउड करवाती है। डॉक्टर बनने के बाद आपने सोचा क्या है कि मतलब ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे, या फिर आप भी बाकी डॉक्टर अभी बहुत डॉक्टर लोग क्या है ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में इसमें इनके सिलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद उन लोग इलाज करने के लिए थोड़ी लापरवाही का सुनने आता है, क्या आपका तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा उसमें? नहीं नहीं, मैं ज़रूरतमंदों की पूरी अपनी जितनी कोशिश हो सके उतनी मदद करूँगी। टाइम टेबल थोड़ा बताइए हमें सिया कि आप लगभग कितने देर पढ़ती थी, और आपके लगभग पढ़ने का टाइमिंग आप रात में ज़्यादा पढ़ती थी या सुबह जल्दी उठ करके? मैं सुबह ही पढ़ती थी, मेरी कोचिंग 11 AM तक की हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं 12 AM से अपनी स्टार्ट करती थी पढ़ाई, और शाम के 5 बजे तक के करती थी, और फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेती थी और फिर उसके बाद और स्टार्ट कर देती थी। लगभग मान के चलें 24 घंटे का एक पूरा दिन रहता है, उसमें लगभग आप कितने घंटे पढ़ पाते होंगे? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे लगभग आप हाँ। कंटिन्यू की ब्रेक ले लेके? नहीं, ब्रेक ले लेकर पढ़ती थी। सिया, इस बीच में आपने मोबाइल यूज़ कितना किया है या बिल्कुल नहीं किया है? मैंने मोबाइल यूज़ किया है, लेकिन मुझे जितना काम था, जैसे पढ़ाई का अगर कुछ काम रहता था तो ही मैं यूज़ करती थी फ़ोन को। बाकी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं आप? नहीं, वो मैंने अभी नीट के बाद से स्टार्ट किया है। तो आप बाकी हमारे जानने वाले जो दर्शक हैं या जो और नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त में मोबाइल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अच्छा है या बुरा है? ये मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। आप उतना ही उसको यूज़ कीजिए जितना आपका काम है, और आप पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करिए उसको। मम्मी पापा का, परिवार का कितना सपोर्ट रहा है आपका इस सफलता के लिए? इस सफलता के लिए मेरे मम्मी पापा का ही पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और मेरी मदद की है हर चीज़ में। श्रेया, आप क्या मूवी वगैरह देखती हैं? नहीं, मैं मूवी नहीं देखती हूँ ज़्यादातर। ज़्यादातर आप मूवी नहीं देखती हैं। और कोई आपकी हॉबीज़ हो जो बताएं? पढ़ने की हॉबी है बस, बुक्स वगैरह। तो घर में आप मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं काम करने में? हाँ, बताती हूँ। खाने में क्या पसंद है आपको सिया? मुझे मैगी पसंद है। मैगी पसंद है आपको? चलिए ठीक है। और कुछ आप स्पेशल डिश आप बना पाते हो जो? और डोसा बना लेती हूँ मैं। जब कोचिंग करने के लिए आप नागपुर गए थे तो आपको वहीं रहना पड़ा होगा? हाँ, मुझे वही रहना पड़ा था। तो नागपुर की लाइफ कैसी रही? यहाँ गांव से चेंज थी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी दिक्कत गई घर से दूर रह के? हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ा थोड़ा दूर से, और फिर मेरी कोचिंग आधा घंटे की, मतलब वहाँ पे टाइम लगता था उसको जाने के लिए, तो फिर मुझे बस से जाना पड़ता था। इतनी छोटी उम्र में नागपुर जैसे बड़े शहर में जाकर के रहना पढ़ना ये आसान काम नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा लगा कि घर वापस आ जाना चाहिए? हाँ, ऐसा तो लगा था शुरू में, और फिर मुझे इंग्लिश मतलब उतनी जमती नहीं थी, तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि सीधा वापस ही आ जाती हूँ। तो जब आपके मतलब मोरल डाउन हो रहा था तब ऐसी क्या चीज़ होती थी जब आपको फिर से वो रीजनरेट करती थी कि नहीं मुझे अब पढ़ना है, डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनने का सपना मेरा था और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है और डॉक्टर बनना ही है, तो इसीलिए वही मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे अब बनना ही है तो बनना ही है। ये आपका पहला ही प्रिपरेशन था? हाँ, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। सिया, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका ये कौन सी रैंक लगी हुई है आपकी? मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 39,041 है। सिया, हमें बताइए कि जब आप नागपुर पढ़ने गई तो घर की, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आर्थिक स्थिति उतनी मुझे अच्छी समझ आ नहीं रही है, तो क्या इतना महंगा आप खर्चा अफोर्ड कर पा रहे थे? नहीं, इसका कोचिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी मेरे 10 के परसेंटेज के बेस पे। मुझे 10th में 97% आए थे, जिसके कारण मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, इसीलिए मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट की थी फिर नीट की, और कोचिंग में गई थी। जब आप वहाँ हिंदी मीडियम से पहुँचे तो कोचिंग में कैसा था आपका माहौल? वहाँ पे सब कुछ कंफर्टेबल था? फ्रेंड सर्कल वहाँ बनी आपकी या थोड़ी दिक्कतें गई हैं? स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें गई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, और वो हमेशा ही ऐसे मजाक उड़ाते रहते थे, और अभी 12th तक के भी उन्होंने मजाक उड़ाया है, और अभी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया, वो मजाक उड़ाते ही रह गए।
जैसा आप देख सकते हैं सिया ने हमें बताया अभी कि वो हिंदी मीडियम से रही हैं और कोचिंग में जाने के बाद उन्हें कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। तो आप भी जो दर्शक देख रहे हैं हमें, तो आप उनसे समझिए कि तकलीफ़ को उसने अपनी हिम्मत से कहना चाहिए काम लिया और अपनी मजबूती बनाई। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसने इंग्लिश सीखा और आज देखिए कि सिया का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही बड़ी प्राउड करने वाली बात है सिया अपने आप के लिए भी और बाकी अब देखने वाले दर्शकों के लिए भी कि इनसे आप सीखें। कमज़ोरी को आप कमज़ोरी ना समझें, उसे आप अपनी मजबूती बनाइए। सिया और पापा आपके क्या करते हैं आप बताइए। मेरे पापा किसान हैं और वो ड्राइवर है। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, आगे तक के ले गया है। हमारे साथ में अभी सिया की मम्मी और पापा दोनों बने हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे के लिए कि सिया का ये सफ़र कितना मुश्किल रहा, उनको यहाँ तक सपोर्ट लाने में क्या क्या उनको परेशानियाँ गई। तो आइए उनसे बात करते हैं। बताइए सिया को पढ़ाने के लिए आपको क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो हमारे आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी और हम एडमिशन नहीं करवाना चाहते थे। 10th में 97 ली और स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए हमने एडमिशन करवाए। और ये नीट की एग्ज़ाम देकर हमें दिल से खुशी हुई है कि हमारे परिवार से हमारी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये खुशी के आंसू है। जब आपको पहली बार पता चला कि इसका सिलेक्शन हुआ है तब आपका क्या था पहला रिएक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नीट में पास हुई और अपनी बच्ची हमारे से बहुत आगे बढ़ी है और परिवार में कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेहनत का मतलब सफलता मिली। जैसा आप देख सकते हैं कि तकलीफ़ें हर घर में रहती, परेशानी हर इंसान के पास है, लेकिन अगर आप उस परेशानियों को ही लेके बैठ जाएंगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आज सिया देख सकते हैं कि उतनी परेशानियों को उन्हें झेलने के बावजूद भी आज उन्हें नीट क्वालिफाई किया हुआ है और इन्हें बहुत जल्दी कहना चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और ये अपने परिवार की और शायद समाज की भी पहली लड़की होंगी जो डॉक्टर बनने वाली है। सिया मैं सही बोल रहा हूँ? जी। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मम्मी पापा और सिया सबकी आंखों में ये खुशी के आंसू है। तो जो मेहनत करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है पर सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी।